लेटर सी, लेटर सी अल्फाबेट में थर्ड लेटर है। इसका जो नाम है, इसको हम, इसका नाम जो है दैट इज सी। इसे हम सी के नाम से पहचानते हैं, सी। और इसको जब हम पढ़ें इंटरनेशनल लेवल पे, इसके नाम को जब हम पढ़ते हैं तो उसका उच्चारण है ये इसका नाम है। इसका नाम क्या है? सी। इसे हम पढ़ते हैं सी। लेकिन इसके साउंड नहीं है ये सी, इसका साउंड नहीं है ये। इसके साउंड तो अलग अलग होंगे, जब हम इसको शब्द में इस्तेमाल करेंगे तो उसके जो साउंड्स हैं वो अलग अलग प्रोड्यूस होंगे। और यदि इंग्लिश को अच्छे से पढ़ना है, इंग्लिश को अच्छे से समझना है, तो जो लेटर्स के साउंड है, यदि आपने उनको ध्यान से पढ़ लिया तो इंग्लिश आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। इंग्लिश एक बहुत आसान और बहुत ही अच्छी भाषा है जो कि पूरे वर्ल्ड में बहुत जोर शोर से काम कर रही है। तो मेरा मानना है कि इंग्लिश को पढ़ने से पहले हमें यदि साउंड्स की जानकारी है तो ये हमारे बहुत काम आ सकता है। तो चलिए देखते हैं यहां पर लेटर सी के, जब किसी शब्द में हम इस्तेमाल करते हैं लेटर सी को, तो उसके उच्चारण, उस सी के जो साउंड है वो कैसे होने चाहिए, उसको हम किस तरीके से बोले, उस सी का जो साउंड है वो कैसा होना चाहिए, वो अलग अलग शब्दों में अलग अलग तरीके से उसके साउंड्स प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। और वही उन्हीं साउंड को लेकर हम आज चर्चा कर रहे हैं। तो जो सी लेटर है, अक्षर है अल्फाबेट के अंदर, उसका एक साउंड तो होता है क नहीं होता है। सी का जो साउंड है, एक साउंड है, क्या है? अब ये सी को कब पढ़े? ये बोल रहा है यदि सी के बाद में ए, यू एंड ओ, इनको हम सी के बाद में रखते हैं और उनके, उससे हम कोई शब्द को तैयार करते हैं, तो उस सी का जो साउंड है वो कैसा होगा? कैसा होगा? देखिए यहां पर सी ए टी, तो सी के बाद में ए आया, इसलिए हम इस सी का जो साउंड वो पढ़ेंगे, तो यहां पर हम इसको पढ़ेंगे कैट। और इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा? एट। तो ये हो गया कैट इसका। आगे देखिए सी के बाद में यू आ रहा है, तो इस सी को हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? और इसका जो साउंड बना वो बना खट, खट। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे? खट, अ का। ये जो सिंबल दिख रहा है ये अ को संबोधित करता है और ये संबोधित करता है, तो इसको हम पढ़ेंगे खट। यहां पे देखिए सी ओ टी, इसको हम पढ़ेंगे खॉट, खॉट। तो सी के बाद में ओ आया, तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे? ये देखिए, ये इसका सिंबल है, इसका सिंबल ये है ओ, ओ नहीं ओ। तो हमने क्या पढ़ा इसको? खॉट। ऐसे ही सी ओ यू सी एच, सी ओ यू सी एच, इसे हम पढ़ेंगे काउच, आउच। तो हमने क्या देखा? आउच, आउच। तो आ उ, खाउच, तो छ का सिंबल है ये इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन हो गया, काउच। ऐसे ही सी ए डबल एल, इसको हम पढ़ते हैं खॉल, खाल नहीं पढ़ेंगे, खॉल। यहां पे इस सी का जो साउंड है दैट इज, और ए का जो साउंड है वो हो गया ओ, आ नहीं हुआ, तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे? ओ, ओ। तो ओ क्या है? ये हो गया ओ। तो ये देखिए, इसको हम पढ़ेंगे खॉल। क्या पढ़े हमने इसको? खॉल। ऐसे ही यहां पर देखिए, इस ओ का साउंड हो गया अ, इस सी का साउंड है तो अ, व, इसको हम पढ़ेंगे खव। तो देखिए, और इस ओ का जो उच्चारण है वो है अ। अब ऐसा नहीं होता है कि ओ का जो उच्चारण है, ओ का जो साउंड है वो ओ ही हो, जरूरी नहीं है। ओ के कई साउंड होंगे, जब ओ लेटर आएगा उस समय हम पढ़ेंगे आराम से। तो यहां पर हम पढ़ेंगे अ, व। तो ये देखिए,
इसका जो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन हो गया वो हो गया खव। ठीक है, ऐसे ही अब देखिए यहां पर ये बोल रहा है व्हेन सी एंड्स इन ए वर्ड, जब भी कोई शब्द सी पे खत्म होता है, जब कोई शब्द सी पे खत्म होता है तो उस सी का जो उच्चारण है, उसका जो साउंड है, उसे हम पढ़ते हैं क्या पढ़ते हैं? तो यहां पर देखिए ये क्या है? पैसिफिक। तो ये सी पे खत्म हो रहा है, इसको हम पढ़ेंगे तो इसका जो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन क्या हो गया? एसिफिक, पैसिफिक। तो ये हो गया ई फिक, ये हो गया इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। तो हम इसको पढ़ेंगे पैसिफिक। यहां पे देखिए सी पे खत्म हो रहा है, इसको हम पढ़ेंगे म्यूजिक, म्यूजिक। तो ये हो गया य साथ में यू, तो म्यूजिक। तो ज का साउंड क्या होता है? ये ज को रिप्रेजेंट करता है, ज को नहीं रिप्रेजेंट करता, तो हम पढ़ेंगे इसको म्यूजिक। और ये हो गया तो ये हो गया इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन म्यूजिक। यहां पे हमने क्या लिखा? ड्रामेटिक, ड्रामेटिक। यहां पे इस सी को हम कैसे पढ़ रहे हैं? क्योंकि उच्चारण हम किसका सीख रहे हैं? सी का उच्चारण सीख रहे हैं, सी के साउंड सीख रहे हैं। तो इस सी को जब हम किसी शब्द के अंत में लिखते हैं तो पढ़ते हैं। अब इस पूरे शब्द का जो उच्चारण है वो क्या है? ड्रामेटिक, ड्रामेटिक। तो इस ए का साउंड यहां पे अ हो रहा है, इसका हम पढ़ेंगे ए। तो ये हो गया ए, ई। तो ये देखिए इसको इसकी मदद से आसानी से पढ़ सकते, इसको देखने के बाद में इसका सही उच्चारण हमें आता है। इसीलिए बोलते हैं फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन के अंदर आपको जितने भी फोनेटिक सिंबल्स हैं उनको अच्छे से समझना है, याद भी करना है। ड्रामेटिक साउंड्स मैं आपको सिखा दूंगा धीरे धीरे, यदि आप लगे रहोगे हमेशा आपको शायद समझ में आएगा। अब यहां पर ये बोल रहा है when C comes before a consonant in a word। अब C को एक समय और पढ़ते हैं जब C का जो लेटर C जो है किसी शब्द में किसी कॉन्सोनेंट से पहले उस C को हम रखते हैं तो उस C को हम पढ़ते हैं ख। जैसे देखिए C के बाद में कॉन्सोनेंट आ रहा है यहां पर, और कॉन्सोनेंट कौन सा है? र। तो हम इसको पढ़ेंगे रैप्ट, क्राफ्ट। तो ये देखिए आ, तो ये इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन हो गया क्राफ्ट। यहां पे सी को हम पढ़ेंगे क्योंकि ये कॉन्सोनेंट लेटर से पहले है, कॉन्सोनेंट लेटर ये हो गया। तो हमने क्या पढ़ा इसको? क्लियर, क्लियर। जब भी आर किसी शब्द के अंत में आता है तो उस आर का उच्चारण नहीं किया जाता है, याद रखना है। तो हम इसको पढ़ेंगे ईयर। तो हमने क्या पढ़ा इसको? क्लियर। इसका जो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन क्या हो गया? क्लियर। यहां पर देखिए इस सी को हम पढ़ेंगे इम्पैक्ट। यहां से हमें बोलना है और यहीं रोक देना है सी को। इम्पैक्ट को बाहर नहीं निकालते, तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे? तो ये क और ठ ये दोनों एक साथ लिख दिए, इसको हम पढ़ेंगे इम्पैक्ट। ये इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन हो गया। चलिए अब हमेशा सी को क पढ़े ऐसा जरूरी नहीं है शब्द के अंदर। यदि हम किसी शब्द में लिखें और सी का जो क साउंड ही हो ऐसा जरूरी नहीं है। सी का कई बार साउंड होता है सी, स नहीं होता है इंग्लिश में। इंग्लिश में होता है क्या होता है? तो सी को हम यहां पर देखिए लेटर सी को कब पढ़े? कब पढ़े? व्हेन लेटर्स ई आई वाई। जब किसी शब्द के अंदर सी के बाद में ई आता हो, आई आता हो या वाई आता हो, ऐसे समय पर हम उस सी का जो उच्चारण है वो करेंगे, क्या करेंगे? देखते हैं यहां पे देखिए सी के बाद में आई आया तो हम इसको क नहीं पढ़ेंगे, हम इसको पढ़ेंगे तो इसका जो साउंड हो गया सर्कल। और इस आर को तो उच्चारित करना ही नहीं है, आर का जब नंबर आएगा उस समय हम पढ़ेंगे आर को बहुत अच्छे से। तो इसका जो साउंड हो गया स।
इस आई का जो उच्चारण है ई नहीं है, यहां पर अ है, तो हमने क्या पढ़ा, स खल खल स खल, ये इसका सही उच्चारण हो गया, सखल। सर्कल नहीं पढ़ेंगे हम, इसको पढ़ेंगे सखल। इसको हम पढ़ेंगे सिलेंडर। देखिए सी के बाद में वाई आया तो हमने इसको पढ़ा और इस वाई को हमने पढ़ा ई, तो सी लिंडर। तो देखिए यहां पे सी लिन ड, आर को तो हमें उच्चारित करना ही नहीं है, बार बार बोल रहा हूं मैं आपको, यदि सेंटेंस के वर्ड के एंड में आता है तो आर का उच्चारण नहीं किया जाता है। यहां पे देखिए सेंटर, सेंटर नहीं पढ़ना, इसको हमें पढ़ना है सेंटर। तो इस सी का क्या साउंड हो गया, ए ए ए, तो ए को हम ऐसे भी लिखते हैं सेंटर, ये लो साहब, ये हो गया सेंटर। यहां पर सिनेमा, इस सी का साउंड जो है वो क्या है, तो इसको हम पढ़ेंगे सिनेमा, सी नी मा, सिनेमा। इसको हम कुछ इस तरीके से उच्चारित करेंगे। यहां पर देखिए ये क्या लिखा है, सी वाई सी एल ई, तो इस सी का साउंड है, वाई को हम पढ़ेंगे आई, तो क्या पढ़े हम, तो साई, और सी को हम यहां पे पढ़ रहे हैं क्योंकि कॉन्सोनेंट से पहले, तो हम इसको पढ़ेंगे ख, तो साइकिल, तो साइकिल, ये इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन हो गया। तो आपने देखा सी का जो साउंड है कई बार क्या होता है, भी होता है। अब सी का सिर्फ और ये दो ही साउंड नहीं होते हैं, सी के और भी बहुत सारे साउंड्स होते हैं। चलिए पढ़ते हैं इसको बड़े ध्यान से। देखिए सी का जो साउंड है, ये जो सिंबल दिख रहा है आपको, ये इसका मतलब, ये आईपीए सिंबल है, इसका मतलब होता है श, इसका मतलब क्या है, इसका साउंड जो है साउंड है। तो इस सी का साउंड कई बार भी पढ़ा जाता है। देखिए कहां कब कब पढ़ा जाता है, टू और मोर वोवेल्स, इसका साउंड ज्यादातर, यानी कि सी के बाद में दो या दो से अधिक वोवल लेटर्स हम किसी शब्द में इस्तेमाल करें, आई ई वाई के बाद होना चाहिए, ऐसा नहीं है ए आ गया तो ठीक है। यदि सी के बाद में दो या दो से अधिक वोवल लेटर का हमने इस्तेमाल कर लिया, तो ज्यादातर उस समय पर हम क्या पढ़ते हैं, पढ़ते हैं, उस सी को हम पढ़ते हैं। यहां पर देखिए इसको आप पढ़ोगे ओशन, 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 ओ, ये दो बिंदी लगा दिए तो इसको साउंड हो गया ओशन। ये देखिए इसका जो इंटरनेशनल लेवल पे जब हम इसको पढ़ेंगे तो कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे, और ये जो सिंबल दिख रहे हैं यही असली साउंड है, इन्हीं से हम किसी भी शब्द का सही उच्चारण करना सीखते हैं। तो इसको हम पढ़ेंगे ओशन। इसे क्या पढ़ेंगे हम, फाइनेंशियल, फाइनेंशियल। तो देखिए आई नैम शल, ये लो साहब, तो हमने इसको क्या पढ़ा, फाइनेंशियल। यहां पे हम इसको पढ़ेंगे फ्रीशियस, फ्रीशियस, तो शस, ये लो साहब। अब कितने आसानी से हम बनाना सीख रहे हैं, देखिए फ्रीशियस। तो इस सी को हम क्या पढ़ रहे हैं, कब पढ़ते हैं, जब सी के बाद में ई आई और उसके आगे एक या दो वोवेल और आता है तो उस समय पर हम उसको श पढ़ते हैं। यहां पर देखिए स्पेशल, स्पेशल, शल, ये हो गया स्पेशल। ये हो गया कॉन्शियस, कॉन्शियस, इस सी को हम पढ़ रहे हैं कॉन्शियस, ये हो गया खो, 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 शस, ये हो गया कॉन्शियस। लेकिन यहां पर देखिए सी के बाद में दो वोवल लेटर्स हैं, इसको हम श नहीं पढ़ते हैं, इसको हम श नहीं पढ़ते, इसको हम स पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, तो इसका जो साउंड हो गया वो हो गया कॉन्सील, कॉन सील, कॉन्सील, ये इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन हो गया।
ये इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन हो गया। और इसका जो उच्चारण है वो है कॉन्सील, तो ये क्या है, एक्सेप्शन है। ये एक ही वर्ड, मुझे जहां तक मेरा मानना है कि एक ही वर्ड का एक्सेप्शन है। सी के बाद में EAL आ रहा है, या सी के बाद में दो कोई वोवल लेटर्स आ रहे हैं, तो उस समय पर हम इस सी को पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं। अब इस सी को कई बार हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, जो कि हमने स्टार्टिंग में देखा था। और कब पढ़ते हैं, जब सी के साथ में हम एच को अटैच कर देते हैं। कोई भी स्पेलिंग आप जब जनरेट कर रहे हो, कोई भी शब्द का आप निर्माण कर रहे हो, और वहां पर सी के बाद में जब एच आता है, तो उस एच, सी के साथ में एच को हम कई बार के रूप में पहचानते हैं। तो यहां पर देखिए, इसको हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री, और इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन क्या हो गया, खे, तो ये हो गया ए, इस, ट्री, ये हो गया केमिस्ट्री। इसको हम पढ़ेंगे केमिकल, तो इस CH को हमने क्या पढ़ा, खल, ये लो साहब, ये हो गया केमिकल, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन भी हो गया। इसको हम पढ़ेंगे एंकर, एंकर, अब ये जो एन इसके साथ में, तो इसको डंडी थोड़ी सी लंबी करनी पड़ती है, तो हमने क्या किया, एंकर, ख, और ये आर को तो बोलते ही नहीं है, तो ये लो साहब इसको छोड़ दिया, ये हो गया एंकर। अब यहां पे देखिए स्कूल, स्कूल का आपसे एग्जाम में 99% है कि आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, स्कूल, तो इसका सिंबल है का, ये है ऊल, ये लो साहब, ये हो गया स्कूल। कभी भी आपके सामने कभी जरूरत पड़े तो याद रखना, 4 ऑप्शंस आएंगे, डरने वाली बात नहीं है, उसमें से एक पक्का ऐसा ऑप्शन देंगे आपको। अब इसको हम क्या पढ़ेंगे, स्टमक, इस ओ को हम पढ़ते हैं अ, और इस CH को हम पढ़ते हैं ख, तो ठ, अ, मक, ये लो साहब, स्टमक इसका। और इसको हम पढ़ेंगे ईखो, 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 ये लो साहब। तो जहां तक मेरा मानना है, आपको सी को, CH को कब पढ़ा जाता है। अब एक चीज और है यहां पर देखिए, CH को जरूरी नहीं है कि CH को आप पढ़ो, कई बार CH को हम भी पढ़ते हैं, कई बार CH को हम क्या पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, देखिए। अब CH को हम पहले पढ़ रहे थे, अब हम CH को पढ़ेंगे, तो यहां पर CHARITY, तो आप इसको बोलोगे चैरिटी, और का जो सिंबल है वो ये ये हो गया री, ठी, ये हो गया चैरिटी। इसको हम पढ़ेंगे चैंपियन, चैंपियन, तो ये इसका सिंबल हो गया ये हो गया, हो गया, ये ई और ये अन, चैंपियन, ये हमने पढ़ दिया चैंपियन। यहां पर इसको पढ़ेंगे चिकन, चिकन, तो ये हो गया और खिन, ये हो गया चिकन। इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन भी आपने देख लिया। यहां पर देखिए, इसको हम क्या पढ़ते हैं, टीच, तो टीच, ये इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन हो गया। इसको हम पढ़ेंगे लंच, तो ये इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन हो गया। CH को हम क्या पढ़ रहे हैं, CH को हम पढ़ रहे थे, यहां पे देखिए CHIP को हम पढ़ रहे हैं छिप, तो का जो सिंबल है वो ये है, का सिंबल ये, और ई को हम ऐसे पढ़ते हैं, ये लो साहब, छिप। अब CH को, CH को हमने क्या पढ़ा था, CH को हमने पढ़ा, और CH को हम कई बार पढ़ते हैं, तो CH के 3 साउंड्स हो गए दोस्तों, और देखते हैं कैसे कैसे हैं। अब CH को कौन से शब्द में पढ़ते हैं, बस वो समझना है आपको, और ये वीडियो आप देख लो, आपके एग्जाम्स में काम आएंगे। देखो यहां पर C को कई बार हम भी पढ़ते हैं, कब पढ़ते हैं, जैसे CHEF, इसके अंदर हम इसको पढ़ेंगे, तो इसको पढ़ेंगे हम शेफ, क्या पढ़ेंगे, शेफ, और श का जो सिंबल है वो है ये शेफ।
ये लो, ये। लेकिन यदि मैं इसको लिखता हूं CHIEF, तो भैया इसको आप पढ़ोगे चीफ, इसको आप पढ़ोगे चीफ। तो ये आप याद रखना है। इसको देखिए, ये इसका सिंबल हो गया, और यहां पर डबल हमने क्या किया, कॉलन किया, और ये हमने कर दिया। तो इसमें और इसमें रात और दिन का डिफरेंस है। सिर्फ आई को लगाया यहां पर ई आई हटाते ही शेफ हो गया, और आई लगाते ही चीफ हो गया। इसे हम पढ़ते हैं शैम्पेन। अब देखिए, ये जो शब्द दिख रहा है, ये बड़ा ही अटपटा सा दिख रहा है आपको, CHAMPAGNE। इसको यदि किसी से पूछा जाए कि भाई इस शब्द का उच्चारण सही क्या है, यदि आपको IPA के तहत ये जानकारी है, तो इसका सही उच्चारण इसको देखकर आप कर दोगे। ये देखिए, ये हो गया हमारा सिंबल, ये शा, ये लो साहब, शा, फेन, शैम्पेन, एन। तो ए क्या करोगे आप, ये लो साहब, शैम्पेन। अब मैं तो जी को तो साउंड दिया ही नहीं, इसको हमने क्या पढ़ा, शैम्पेन। ये लो साहब, हो गया आंसर, बड़ा इजी है। अब यहां पर देखिए, ये क्या है, मशीन। तो इस CH को हम पढ़ रहे हैं, तो इन, ये लो साहब, मशीन। इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन हो गया मशीन। मैं आशा करता हूं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। एक वर्ड और छूट गया है, इसको हम क्या पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं ब्रश। इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा, ब र ये ब्रॉ, और इसको हम पढ़ेंगे तो ये देखिए, ब्रॉश। ये लो साहब, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन हो गया। तो आज के जो वीडियो में आपने पढ़ा, सी के अलग अलग साउंड्स शब्दों में किस तरीके से आसानी से बनाए जा सकते हैं, और हर शब्द का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन किस तरीके से आसानी से किया जा सकता है। यदि वीडियो पसंद आया है तो इसको जरूर सब्सक्राइब करना। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।